सर मैं गारंटी देता हूँ, होटल्स के अंदर अगर आपको लग्जरी स्टे करना है, आप खातिरदारी हॉलीडेज से बेफिक्र होकर रेट्स लीजिए, compete कीजिए, आप कहीं से भी कंपेयर कीजिए, आपको सर बेस्ट मिलेगा। आज के समय में ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा झूठ क्या चल रहा है? रील्स देख के सर कभी भी ट्रैवल मत करो, खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है, अपने आप को जानो, आप जाना कहाँ चाहते हो। रील्स के भरोसे आप ट्रैवल बिल्कुल भी मत करो, बंद कर दो सर इस चीज़ को। आप ट्रैवल कंपनी चलाते हैं तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, मन करता है कि अगर हम ट्रैवल करें तो हम हिल्टन में रहें या ताज होटल में रहें या कोई ऐसे हयात होटल या 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर रहें। तो आप वहाँ पर एक आम आदमी को या अपने क्लाइंट को कैसे हेल्प करते हैं? हमारे पास इन्वेंट्री होती है, सो हम कस्टमर को जो ही चीज़ मार्केट में 10,000 की मिल रही है ना सर, 20 से 25% क्या, हमने लोगों के सर 35% 40% भी होटल्स में पैसा बचाया हुआ है। लग्जरी ट्रैवल जब हम करते हैं या कोई व्यक्ति लग्जरी सेगमेंट में जब आ जाता है तो उसको मिनिमम कितना पैसा खर्च करना पड़ता है एक लग्जरी ट्रैवल करने के लिए? अब किसी का सर ड्रीम है हमें एटलांटिस द पाम में रुकना है दुबई में, वहाँ पे सर एक नाइट 80,000 रुपये की, 1 लाख रुपए की आती है। अब जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका इतने में पूरा ट्रिप होना है सर अभी, और सिर्फ में आपको वही चीज़ 20,000 रुपये मिल रही है सर। तो पार्थ जी, आपके हिसाब से आने वाले 5 साल में ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या होने वाला है? सबसे बड़ा शिफ्ट ये होने वाला है सर, डेस्टिनेशंस पे जो फोकस हो रहा है ना, वो एक्सपीरियंस पे शिफ्ट हो जाएगा। कल्चरल ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, लोग अपने धर्म से जुड़े हैं, वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है सर। इंडिया का जो ट्रैवल पोटेंशियल है वो भी अंडर यूटिलाइज है। हम इंडिया में जो कस्टमर्स हैं वो बाहर के देशों में जाके अपना पैसा खर्चने हैं, बाकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही सर इससे। पार्थ जी, अगर आपको मौका मिले तो ट्रैवल इंडस्ट्री में कौन से ऐसे 3 रूल्स हैं जिनको आप बदल दोगे? जब तक बंदा इंडिया में 5-6 जगह ना घूमे ना, उसको बाहर जाने की परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए। आज के समय में जो ट्रैवलर होता है वो डेस्टिनेशन चुनता है या फिर एक्सपीरियंस चुनता है? जो हमसे बंदा कोई चीज़ करवाता है ना, उसकी प्रॉपर खातिरदारी करी जाती है, ठीक है, उसको ये चीज़ें देखी जाती है कि उसको एक चार्म फील हो, हॉस्पिटैलिटी फील हो, ठीक है, मतलब जैसे ही आए उसका वार्म वेलकम हो। भारत में ऐसे कौन से 5 डेस्टिनेशन है अगर आप हमें बताना चाहें जहां पर फैमिलीज ट्रैवल कर सकते हैं? क्या आज की ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बेच रही है या सिर्फ पैकेजेस? विक्ट्री सक्सेस टॉक में आज हमारे साथ हैं मिस्टर पार्थ गोयल, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लीडर एंड खातिरदारी holiday.com के फाउंडर। जानिए उनका विजन, जहां ट्रैवल सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि कनेक्शन, कल्चर और ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट पार्थ जी के साथ में और सुनते हैं उनका डीप इनसाइट ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर। क्या कहती है हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री और आने वाले समय में किस और जाएगी हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। पार्थ जी, आपका बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट में, हमारे चैनल के ऊपर विक्ट्री सक्सेस टॉक में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, कैसे हो? ऑल गुड, बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं आज का पॉडकास्ट? बिल्कुल। क्योंकि ट्रैवल हर किसी को पसंद है, बिल्कुल। बहुत लोग ट्रैवल करते हैं और कोविड के बाद में तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों की बहुत पसंद करते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं दिल्ली से, गुड़गांव से बाहर जाना फैमिली के साथ में। ये अचानक बढ़ गया? अचानक हाँ, कोविड के बाद ना लोगों ने देख लिया एक ही ज़िंदगी है, पैसे बचा के कुछ मिलना नहीं है, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, तो घूम रहे हैं लोग अब, ठीक है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है, तो लोग घूमना पसंद कर रहे हैं काफ़ी अब। राइट। सो आप एक एक्सपीरियंस लीडर भी हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में। सो आज के समय में ट्रैवल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ ट्रैवल इंडस्ट्री का ये है कि लग्जरी एक्सपीरियंस सिर्फ पैसे दे के आता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर मैं बोलूँ कि एक आपको अच्छा ट्रैवल करना है, सो मैं मानता हूँ कि वो प्लान ट्रैवल से होएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास अगर 50,000 रुपये का बजट है, तो उसको लग्जरी ट्रैवल करना है, तो कैसे उसको पैसे को अलाइन करना चाहिए, कैसे उसको कहाँ लगाना चाहिए, ये एक प्लान ट्रैवल करता है। तो प्लान अगर आपका ट्रैवल होगा तो वो आपको लग्जरी एक्सपीरियंस दे देगा, मेरा ये मानना है। आज की ट्रैवल इंडस्ट्री वो एक्सपीरियंस बेच रही है या फिर पैकेजेस? क्योंकि पैकेजेस की बहुत भरमार है, डिफरेंट टाइप के पैकेजेस आजकल कंपनीज बेच रही हैं और लोगों को एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है या क्या है? मेरे हिसाब से मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। सिर्फ पैकेजेस बिक रहे हैं और जो लोग ले रहे हैं वो सिर्फ ऊपर की चीज़ें देख के ले रहे हैं, ठीक है। हमारे आगे एक पर्दा डाला जाता है कि 7,000 8,000 में आपको ये चीज़ मिलेगी,
ठीक है, और जो चीज़ वो मिलती है ना, वो एक जो बंदा बेच रहा है वो उसी बस पैसे मान लो टर्नओवर बढ़ाने के चक्कर में मान लो उसी में बेच रहा है, बट आई डोंट थिंक उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आपको थोड़ा खुलकर जाना पड़ता है। आप 7-8 हज़ार का बजट लेके कहीं जा रहे हो, आपने 5 दिन 6 दिन आप चले गए, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो क्या मिलेगा? ठीक है, आपका प्लान ट्रेवल तो है ही नहीं ना वो। ठीक है, तो उसमें आपको वही बेसिक एमिनिटीज मिल रही है, वो तो फिर आप ना ही जाओ। मैं तो ये कहूँगा घर पे रहो आप। ठीक है, आप प्लान ट्रैवल करो, जब आपको थोड़ा बजट एक्स्ट्रा हो तो आप अच्छे किसी पर्सन रीच आउट करो, खुद आप गूगल करो, आजकल तो सब है ही गूगल पे। ठीक है, तो आप देख कर जाओ। मेरे ख्याल से सब वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। पार्थ जी, आपके हिसाब से आजकल जो लोग ट्रेवल करते हैं उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसने किया है, इंस्टाग्राम ने या फिर ये पैकेजेस ने? इंस्टाग्राम ने करा सर। इंस्टाग्राम ने टोटल ब्रेन वॉश कर दिया है। लोगों को ये नहीं पता है उन्हें जाना कहाँ पे है। उन्हें इंस्टाग्राम में एक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे जाओ, और उनके माइंड को ना एक ऐसा ब्रेन वॉश करा जा रहा है कि उनको ऐसा नीड फील हो रही है कि हम यहाँ पे जाएंगे, हम भी दिखाएंगे, तो लोग सोचेंगे हाँ ये भी यहाँ जाता है, जाती है, तो उससे हमारे मन में एक डोपामिन रिलीज होगा, हमें खुशी का फैक्टर होगा। लोग घूमने नहीं जा रहे, लोग सिर्फ दिखाने के लिए जा रहे हैं। मेरा मानता है लोगों को ये नहीं पता जाना कहाँ पे है। जो किसने कह दिया हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो ये सब चल रहा है, भेड़ चल रहा है टोटली सर। क्योंकि आजकल जो बिजनेस चल रहा है वो रील्स के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल रील्स के ऊपर चल रहा है। किसी इन्फ्लुएंसर ने कोई रील बना दी किसी डेस्टिनेशन पे जाके, बिल्कुल तो वो डेस्टिनेशन चलने लग जाता है। चलने लग जाता है। बिल्कुल सर। तो फिर ऐसी, जैसे आप खातिरदारी holiday.com आप कंपनी रन कर रहे हैं, एक आप बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं जहां पर आप पैकेजेस को डिजाइन करते हैं लोगों की नीड के हिसाब से। बिल्कुल। तो आपकी जैसी कंपनीज का रोल कहाँ पर आता है? हमारे जैसी कंपनीज का रोल आता है सर आपको सजेशंस बेसिकली एक्सपीरियंस देने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कौशल जी, आपने मेरे से पूछा कि मेरे को ऐसे ऐसे घूमने जाना है फैमिली के साथ, बट मैंने ये देखा है यहाँ पे ये है, मैंने इंस्टाग्राम पे ये देखा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सो व्हाट विल डू, हम आपको सजेशन देंगे। पहले सबसे पूछा जाएगा बेसिकली कि आपका बजट क्या है। आपने बोला कि मेरा 1 लाख रुपए बजट है, आपको मैं 1 लाख रुपए में अच्छे ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, आपने बोला कि वहाँ पे ये चीज़ है, मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ वहाँ पे भी है आपके पास, एंड वहाँ पे आपको ये चीज़ एडिशनल मिल जाएगी। आपको रिजॉर्ट अच्छा मिल जाएगा, आपको वहाँ पे 3 एक्टिविटी फालतू मिल जाएंगी। वो जो आपको रील्स में दिख रहा है वो सिर्फ वहाँ पे एक ही जगह है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है और वही दिखाया जा रहा है। और आप इसी बजट में अगर कहीं और जाओगे वहाँ पे आपको 10 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये फर्क होता है सर। सो पार्थ जी, आपके पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती होंगी, बहुत सारे लोग फोन करते होंगे कि हमें ये पैकेजेस बना दीजिए, हमें यहाँ जाना है। तो समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट बोलता कुछ है, कहता कुछ है, उसको जाना कहीं होता है, वो अपनी नीड समझा नहीं पाता है। तो आप उसकी नीड को कैसे समझते हैं? हम कैसे समझते हैं सर, एक बंदा जब सबसे पहले हमारे पास आता है, हमारे पास ऑन ग्राउंड टीम उसको देखती है, सबसे पहले उससे ये पूछा जाता है आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो। या तो हनीमून हो, आप दोस्तों जा रहे हो, बैचलर्स है, ठीक है, आप मतलब कई ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं कि शादी में जा रहे हैं बट वो जगह ऐसी होती है और कहते हैं हम 3-4 दिन अलग घूम लेंगे। तो सबसे पहले उसकी नीड आइडेंटिफाई करी जाती है कि वो जा किस पर्पस से रहा है। फिर उससे पूछा जाता है कितने जने हैं साथ में, कितने बच्चे हैं साथ में। ठीक है, अगर बच्चे नहीं है तो आपको ये जगह जाना चाहिए, बच्चे हैं तो आपको ये जगह जाना चाहिए, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि वो चीज़ वो ना देख पाए और आप ना देख पाओ। थर्ड चीज़ फिर पूछी जाती है आपका बजट कितना है। ठीक है, कोई कहता है इतना बजट है, इतना बजट है। अगर कोई बोलता है कि लो बजट तो अपन करते ही नहीं है, कोई बोलता है कि अपना इतना बजट है, तो हम उसको क्लियरली बोल देते हैं कि इसमें नहीं हो पाएगा, आप ये ऑप्शन है आप इसमें कर सकते हैं। और किसी का बजट अच्छा हो, ठीक है, जो मतलब अच्छा लग्जरी एक्सपीरियंस लेना चाहे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो हम उसमें उसकी हेल्प करते हैं। एक बंदे ने बोला सिंगापुर जाना है, तो हम उसको प्रॉपर उससे गूगल मीट पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसको चीज़ें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल में है क्या क्या, बोलते नहीं है, दिखाते हैं। और जो हमारे कस्टमर्स ने ट्रैवल करा है उनकी सारी फोटो शेयर करी जाती है, उनके साथ डेटा दिखाया जाता है। अगर 6 नाइट्स का उनका सिंगापुर का प्लान है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उनको मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा। इस टाइम पे आपकी टैक्सी पिक करनी आएगी, इस टाइम पे आपको ये करने आएगा, आप यहाँ पे क्रूज़ पे जाएंगे, यहाँ पे ये होएगा, क्रूज़ में ये आपको खाने का मिलेगा। इतनी डीप फिल्टर हमारे पास नॉलेज होती है, खाने के मेन्यू तक कस्टमर से शेयर करते हैं ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो। अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक जैन फैमिली थी, ठीक है, वो थाईलैंड जा रही थी, तो उनको नो ऑनियन नो गार्लिक का इशू था। ठीक है, तो उनको हमने एक एक चीज़ बताई है, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको फूड की इशू नहीं आएगा। वो इतने खुश हो गए हैं सर, मज़ा आ गया उनको। ठीक है, तो इस चीज़ में हमारा बड़ा सपोर्ट रहता है, खासकर इंडियन अपने कल्चर को देखते हुए। खाना अच्छा मिल जाए ना तो लोग कहते हैं हाँ हाँ तृप्ति होगी। ठीक है, तो अपन सब इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर बंदे को फिर भी डेस्टिनेशन समझ आता, अपन उसी बजट में फिर उसको 3-4 डेस्टिनेशन और दिखाते हैं। जब तक कस्टमर को तसल्ली ना हो जाए, हम साथ रहते हैं सर, उसके रेगुलर फॉलोअप से रहते हैं, और एंड तक जब तक उसका ख़त्म नहीं हो जाता
वी विल टेक केयर ऑफ देम। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ पैकेज को बेच देना काम नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि लोग कुछ एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल वही है कि आज के समय में जो ट्रैवलर होता है वो डेस्टिनेशन चुनता है या फिर एक्सपीरियंस चुनता है? अगर आप बात करो, इंस्टाग्राम अगर चल रहा है सर, ज़्यादा स्क्रॉलिंग हो रही है, माइंड को मैनिपुलेट करा जा रहा है, तो वो डेस्टिनेशन चुन रहा है। ठीक है, जो बंदा है जिसको रियल में ट्रैवल करना है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस दिखेगा, फिर वो चीज़ें नहीं दिखेगा। वो फिर पूछेगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, एक्चुअल नहीं है, भेड़ चाल नहीं जाएगा वो। अगर उसने देख लिया मेरे को नहीं मेरे को तो वहीं जाना है, ठीक है, तो सर कोई इलाज नहीं है। फिर वो बंदा डेस्टिनेशन देख रहा है और वहाँ पर जाकर वो टोटल ही अपना मोबाइल चलाना है, उसने रील्स बनानी है, स्टोरी डालनी है, वो एक्सपीरियंस ले नहीं पाएगा ना। फिर हम ऐसे सजेशन देते हैं, जो बंदा एक्सपीरियंस ट्रैवल कर लेना सर, उसकी वो जाते ही ऐसी जगह पे रहे जो मतलब आम जनता को पता तक ही नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल बंदा केरला जा रहा है और एक डेस्टिनेशन वाला जिसने आपकी रील्स देखी है, सब देखी है, और एक बंदा वही केरला में एक्सपीरियंस लेने जाना है, तो टोटल जो प्लानिंग होती है ना वो डिफरेंट होती है सर। जो हमसे बंदा कोई चीज़ करवाता है ना, उसकी प्रॉपर खातिरदारी करी जाती है। ठीक है, उसको ये चीज़ें देखी जाती है कि उसको एक चार्म फील हो, हॉस्पिटैलिटी फील हो। ठीक है, मतलब जैसे ही आए उसका वार्म वेलकम हो, उसको प्रॉपर लिया जाए, उसको मतलब लग्जरी एक्सपीरियंस मिले सर प्रॉपर। इस चीज़ का बड़ा खासकर ध्यान रखा जाता है हमारा। आप हमेशा लग्जरी के ऊपर जोर देते हैं कि लोगों को लग्जरी एक्सपीरियंस कराना है। आपके शब्दों में लग्जरी क्या है? लग्जरी एक्सपीरियंस कहें या फिर लग्जरी ट्रैवलिंग कहें, ये क्या है? मेरे मानने में सर लग्जरी एक्सपीरियंस को मैं कहना चाहूँगा कंफर्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, जहाँ पर बंदे को दिल की तसल्ली हो, ठीक है, उसको कंफर्ट मिले और साथ साथ उसको एक हाईटेक थोड़ा बहुत फील हो। ठीक है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बजट ज़्यादा होना चाहिए उस चीज़ के लिए, वरना जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, प्लान्ड ट्रैवल सबसे लग्जरी एक्सपीरियंस आपको देता है। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उसको 6 दिन में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं सर, अगर आपका इसी बजट में आपको यहाँ पे जाना है तो आप एक काम कीजिए, 2 दिन मेरे मानने आप 2 दिन अच्छे प्रॉपर्टीज़ में रुक जाइए, बाकी दिन आप नॉर्मल रुक जाइए, आपका एक्सपीरियंस अलग हो जाएगा। और गेस्ट ऐसा कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनका जिनका बजट कम होता है वो 3-4 दिन तो हल्का रिजॉर्ट लेते हैं, हल्की एक्टिविटी करते हैं, बट उनके 2 दिन होते हैं वो हम इतने अच्छे मना जाते हैं, उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी करी जाती है, बिल्कुल ट्रिप से खुश होकर आते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, आप कम घूमो बट जाओ तो एक प्लान ट्रैवल लो, एक्सपीरियंस बंदे से गाइडेंस लो और लग्जरी की तरफ ही जाओ सर। क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम होता है आपका ट्रिप। आप एक जगह पे 2-3 बार नहीं जाते, आप एक बार जाते हो। आप दुबई जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, एक बार जा रहे हो, 2-3 बार नहीं जाओगे। कम घूमो, अच्छा घूमो, मेरा ये मानना है। लग्जरी ट्रैवल जब हम करते हैं या कोई व्यक्ति लग्जरी सेगमेंट में जब आ जाता है, तो उसको मिनिमम कितना पैसा खर्च करना पड़ता है एक लग्जरी ट्रैवल करने के लिए? सर मिनिमम ऐसे कुछ नहीं होता, बट द थिंग इज, अब डिपेंड करता है। मैं हूँ जैसे, ठीक है, मैं तो अपने कस्टमर्स को, गेस्ट को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको अच्छा घूमना है ना, आप हमेशा ऑफ सीजन में घूमो। ठीक है, ऑफ सीजन में क्या है, आपके मनपसंद चीज़ आपके बजट में आ जाएगी। जो चीज़ मार्केट में सीजन के टाइम पे 1 लाख रुपए की है, वो आपको ऑफ सीजन में सर 20,000 रुपये की मिल जानी है, 25,000 रुपये की मिल जानी है। सो आप तब जाओ, और कोई भीड़ नहीं होगी, पहली बात तो बिल्कुल खुला होगा, गाइड्स आपको अच्छे से घुमाएंगे, कोई भीड़ चाल नहीं होगी। ठीक है, आपको खाना पीना अच्छा मिलेगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा सर, आपको हवा ही अलग लगेगी बिल्कुल। एक आप एक दुबई जा रहे हो, अभी आप दुबई जा रहे हो, आपको अच्छा, अगर दुबई जाना बेसिक 1 लाख रुपये पर हेड आप मान के चलो आपका खर्चा आएगा, 1,25,000 विद फ्लाइट्स। यही अगर आप जाओगे सर अप्रैल के बाद, सितंबर में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में, दिवाली से पहले हो गया, और अपना जुलाई के बाद हो गया, या इस टाइम पे ना सर आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, ट्रैवलर्स वहाँ पे होंगे नहीं, आप अपने मनपसंद होटल ले पाओगे, आप मनपसंद एक्टिविटीज़ ले पाओगे। अब किसी का सर ड्रीम है हमें एटलांटिस द पाम में रुकना है दुबई में, वहाँ पे सर एक नाइट 80,000 रुपये की, 1 लाख रुपये की आती है। अब जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका इतने में पूरा ट्रिप होना है सर। अभी उसको हम कहते हैं आप ऑफ सीजन में जाओ, ऑफ सीजन में आपको वही चीज़ 20,000 रुपये मिल रही है सर। तो सर खुश होता है कि हमें ऐसे सजेशन मिलने हैं। अगर अभी आप किसी बंदे से बात करोगे, वो तो ये बोलेगा ना, हाँ अभी चले जाओ। ठीक है, वो अपने पैकेज सेल करने में लगे हुए हैं, वो बैक ऑफ द माइंड उसका पैसा चल, मॉनेटरी टर्म्स चल रही है सर, वो एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा कस्टमर को। तभी कहते हैं सर नीड आइडेंटिफाई करो कस्टमर की, कस्टमर चाहता क्या है। कई बंदे चाहते ही हैं कि हम अच्छा घूमें, चाहे हम कम घूम लेंगे। हमारे पास काफ़ी कॉल आते हैं कि ये बजट है, हम कहते हैं सर आप 31 मार्च के बाद प्लान करना, बच्चों जब पेपर खत्म हो जाते हैं आप तब प्लान करना, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, आपको बेटर चीज़ मिलेगी, आप अभी रहने दो। सो पार्थ जी, आपको क्या लगता है कि इंडिया का जो ट्रैवल पोटेंशियल है वो भी अंडर यूटिलाइज्ड है? अंडर यूटिलाइज्ड मेरे हिसाब से है, अभी बहुत ग्रोथ होनी है सर,
और वो मेरे हिसाब से अंडर यूटिलाइज्ड रहेगा जब तक मतलब हम अपनी आदतों से नहीं सुधरेंगे। आप देखो सर, देश के अंदर कितनी गंदगी है सर, ठीक है। और सर हम यहाँ के लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, अपने लोग इंडिया में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है सर। यहाँ पर सर क्या है, एक तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है किसी चीज़ों पे, ठीक है। जितनी भी ट्रैवल की जगह है, मतलब नॉर्मल अपने घर के आसपास ही देख लो सर आप, कितनी गंदगी रहती है, कोई साफ़ सफाई नहीं रहती। आज की डेट में सर, अभी मैं रिसेंटली हरिद्वार गया था 2 महीने पहले सर, टोटल गंदा, ठीक है। अपना गंगा मैया को इतना पोल्यूटेड बना रखा है, वहाँ पर जाके ऐसा फील होता है कि फिर रहने दो, क्या करना है जाके। और जब तक ये चीज़ें रहेंगी ना सर, इंडिया मेरे हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे हम तो चीज़ें देखते हैं कि भाई वहाँ पे सड़क कितनी साफ़ सुथरी है, वहाँ की हवाएं ऐसी हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा है, और वो सर वो चीज़ फॉरेनर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉरेनर्स आते हैं सिर्फ सर्दी सर्दी यहाँ पे राजस्थान का कल्चर देखने के लिए, लोग आते नहीं यहाँ पे, इसलिए नहीं आते सर। यहाँ पे आपको सारे दिन पोल्यूशन मिलेगा। जब तक इंडिया में डेवलपमेंट नहीं होगी, टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। हम इंडिया में जो कस्टमर्स हैं वो बाहर के देशों में जाके अपना पैसा खर्चने हैं, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही सर इससे। तो जब तक सर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, नहीं होएगा, और जब तक लोगों को एक्सपीरियंस नहीं देंगे, ठीक है, लोग जेब काटने में रहेंगे, ट्रैवल नहीं होएगा सर अच्छा इंडिया में। राइट, यही मान बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि लोग बाहर की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, हमारी इंडिया अपनी को नहीं बढ़ा रहे सर, बिल्कुल सर नहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। रीजन बीइंग गंदगी, गंदगी है सर, पोल्यूशन है सर, सारी फैक्टर्स हैं सर, सुविधाएं नहीं है सर, टोटल बेकार सिस्टम ही है। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट को हमको सुनना चाहिए, एक आम आदमी को सुनना चाहिए, और इसके ऊपर ट्रैवल इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ रहा है इस बात का? ट्रैवल इंडस्ट्री आने वाले 10 साल में सर $300 बिलियन की होने वाली है, ठीक है। और अगर जो ये हाल चल रहे हैं अभी यही चलेंगे सर, वही होना है। यहाँ के लोग बाहर जाएंगे और बाहर के लोग यहीं पे आते नहीं है सर, ठीक है। अब आप मान के चलो, अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पर क्या मिलता है ट्रैवलर को, आप यूँ देखो जो जगह हैं, जैसे कि पहाड़ों में आप देखो, लोग कसोल हो गया, शिमला हो गया, यहाँ पे जो लोग जाते हैं ना, यहाँ पे सर खाने की दिक्कत इतनी, रात को 11 बजे बाद की जो खाना नहीं है, सब कुछ बंद हो जाता है। ये या फॉरेन कल्चर में देखो, वहाँ पे इतना अच्छा रहता है सर, सारे दिन गंदगी रोड पे, बंदा क्या घूमे क्या करे। तो सर इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, लोग यहीं से जाएंगे बाहर के देशों में, पैसा बढ़ाएंगे, वहीं बांटेंगे, यहाँ पे ऐसे रहेगा सर। और सुधरना हमें खुद को ही पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट तो कर रही है सर जितना कर सकती है, बट हमें करना पड़ेगा। अब इंदौर देखो कितना साफ सुथरा शहर है, चंडीगढ़ देखो कितना साफ सुथरा शहर है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, उस चीज़ का फर्क है सर। राइट राइट। सो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी हमारी जनता को, हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा देश है, इस देश को हमको खुद को ही साफ रखना है, और खातिरदारी holiday.com भी इसी चीज की अपील करता है कि हमारे भारत में ट्रैवल कीजिए, जितना हो सके ज्यादा ऐसे पैकेजेस बनाइए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके जाइए, भारत के अंदर ट्रैवल कीजिए। हम ये नहीं कहते कि विदेश ना जाइए, बट स्टिल कोशिश करें कि और डेस्टिनेशन घूमने की कोशिश करें। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 30 से ज्यादा ऐसे डेस्टिनेशंस उत्तराखंड के अंदर, काशी के अंदर ऐसे ढूंढे हैं जहां पर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और वो नए डेस्टिनेशंस को गवर्नमेंट हमारी बना रही है हमारे ही लोगों के लिए। जो हमारे फॉरेनर्स आते हैं, तो वो फॉरेनर्स, ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ, वो हमें क्या सिखा के जाते हैं? सर फॉरेनर्स तो हमें ये सिखा के जाते हैं कि भाई अपने देश से प्यार करो, ठीक है। यहाँ पर इतना मतलब वो लोग आते हैं, मैं पिछले साल दिसंबर में जयपुर में था, ठीक है। तो आई वॉज स्टेइंग इन अ होटल, सो वहाँ पे मेरे को 2 यूक्रेन के गेस्ट मिले, ठीक है। सो दे वर लाइक योर इंडिया सो ब्यूटीफुल। उनका कहना ये था कि हम लोग क्यों जाते हैं दूसरे देश में, यहाँ पर इतना कुछ है, ठीक है। सो कहते वी आर हेयर फॉर फर्स्ट टाइम एंड जयपुर इज सो 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 ब्यूटीफुल, ठीक है। सो मेरी उनसे बात हुई काफ़ी देर तक। सो मेरे को सर ये कंक्लूजन निकला दिमाग में, मैं कहा बात तो यार ठीक है ना, अगले हमारे पास इतना कुछ है घूमने का, अपने पास क्या नहीं है सर। अब इस साल केरला टॉप 10 डेस्टिनेशंस में सर 5th या 6th नंबर पे रहा है। तो सर ग्रोथ तो है, काफ़ी पोटेंशियल है काफ़ी, ठीक है। लोग घूमना चाहते हैं, बस वही है, हम खुद अपनी आदतों से नहीं सुधरते, ठीक है। हम सारे दिन कचरा फैला रखते हैं, कूड़ा करते रखते हैं, लोगों को पागल बनाए रखते हैं, उस चक्कर में ट्रैवल नहीं हो रहा है। वैसे बहुत सुंदर है सर अपना भारत देश, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और वो लोग यही सिखाते हैं सर, अपने मॉरल वैल्यूज पे रहो, एथिक्स पे रहो, ठीक है, अपने देश में घूमो। राइट। जो हमारे भारत की ट्रैवल इंडस्ट्री है, अगर मैं ग्राफ देख रहा था, तो लगभग 24-25 इस ईयर की अगर बात करें तो $30 मिलियन की रही है हमारी, और जो कि 2033 तक ये $45 मिलियन की हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये ग्राफ भी और बहुत बढ़ने वाला है, इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री को भी बहुत मौके मिलने वाले हैं, जहां पर वो खुद भी ग्रो करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल सर। पार्थ जी, आपके हिसाब से भारत को
ग्लोबल ट्रैवल मैप के ऊपर किस तरीके से देखा जा सकता है आज के समय में? सर फर्स्ट पे देखा जा सकता है। इंडिया को मैं तो यही चाहता हूँ सर, ऐसा हो और होना भी चाहिए। इतना सुंदर है सर, आप अपना कल्चर देखो इंडिया का। अब अगर हम अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, हम भारत नागरिक हैं, हम सनातनी हैं, सो सर यहाँ पर क्या नहीं है। ठीक है, आप अगर रिलीजियस प्लेसेस भी देख रहे हैं सर, केदारनाथ, ठीक है, अगर आप घूमने की जगह देख रहे हैं केरला, चेन्नई, तमिलनाडु, सर ब्रिलियंट है सर यहाँ पे। ठीक है, बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उससे कई गुना लाख सुंदर यहाँ पर है। अपने जो हिमाचल के पहाड़ है, वैसा व्यू, मेस्मराइजिंग व्यूज, वैलीज किसी भी देश में नहीं है सर। ठीक है, और अपना मैंगो लेक्स कहीं पे भी नहीं है। बस दिक्कत यही है, हम लोग ना इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे ब्रेन को करा जाता है कि बाहर जाओ बाहर जाओ, और हम यहाँ पर घूमने रह जाते हैं। ठीक है, आप वाराणसी में जाओ सर, काशी में जाओ, ये चीज़ें आपको बाहर कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सर इंडिया आएगा, ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है। अभी तो केरला है 5th या 6th नंबर पे, ऐसा दिन भी आएगा अपना इंडिया ट्रैवल में सबसे नंबर 1 लीडर होगा सर। तो पार्थ जी, क्या इंडिया को चीप डेस्टिनेशन इमेज से बाहर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। इंडिया को चीप डेस्टिनेशन से बाहर आकर प्लान्ड एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस में जाना चाहिए, और यही होगा आने वाले टाइम में, पक्का होगा। और इस चीज़ पर हम वर्क कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सब लॉन्च कर रहे हैं, टेक पे वर्क कर रहे हैं कि जिससे इस चीज़ में अवेयरनेस क्रिएट करी जाए। ठीक है, लोगों को एक अच्छे वे में गाइड करा जाए कि जिससे वो इस भागदौड़ से निकले, जिनका ब्रेन वॉश करा जा रहा है रील्स के माध्यम से। और आजकल आपने देखा होगा ग्रुप ट्रिप्स का काफ़ी चल रहा है सर। ठीक है, राइट। लोग जा रहे हैं अपना सोलो ट्रिप कर रहे हैं, और हमें ऐसा बता जा रहा है कि यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ, अपने आप को खोज रहे हो, आप वहाँ पर जा रहे हो, और वहाँ पर जाकर वही एक दो चीज़ें होती हैं, एक दो चीज़ें घूम रहे हो आप, बाकी दिन क्या होता है अपना। अभी हमारे एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, सो वो लोग गए कसोल की साइड, मनाली की साइड। सो वहाँ पर उन्होंने बताया 2-3 चीज़ें थी, वो घूमे हैं, बाकी 2 दिन हम होटल में पड़े रहे हैं, हमें नहीं समझ अब क्या करना है आगे। ठीक है, अगर ग्रुप में जा रहे हैं, बस मतलब उनके साथ ही खेल रहे हैं, कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो मैं कहता हूँ सर, ऐसे ट्रैवल का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मानता हूँ आपका ट्रैवल बड़ा प्लान होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे आपको अच्छा लगे। और मैं मानता हूँ स्टे एक आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके ट्रिप पे ना 4 चांद लगा दे। मैं जब पिछली बार भी आपके पॉडकास्ट पे आया था, मैंने ये बात बोली थी कि एक होटल एक ऐसी चीज़ होती है जो लोग आपसे पूछते हैं कहाँ रुके थे। ठीक है, आपसे कोई ये नहीं पूछता कहाँ घूमे थे, पूछते हैं कहाँ रुके थे। ठीक है, घूमना सबको वहीं है। ठीक है, दुबई में वही चीज़ें हैं, केरला में भी वही चीज़ें हैं, आपने वही घूमनी है, मैंने वही घूमनी है। बट एक होटल ही होता है जो टोटल एक्सपीरियंस को डिफरेंट कर देता है सर। सो मेरा वही मानना है सर, और इसी पे वर्किंग चल रही है, और आने वाले टाइम में हम होटल्स पे फोकस करने वाले हैं। पार्थ जी, आप खातेदारी holiday.com के फाउंडर हैं। सो हर एक कंपनी का एक विजन होता है। सो आपकी कंपनी का क्या विजन है? सर हमारी कंपनी का जो विज़न है वो एक ऐसी चीज़ पे वर्क कर रहा है जिस पे भी किसी का फोकस नहीं है। हम लोग ना ये ग्रुप ट्रैवल भी नहीं बनना चाहते, ना मेक माई ट्रिप बनना चाहते। हम बनना चाहते हैं सर एक कॉरपोरेट ट्रैवल कंपनी, जो एक अभी तक कोई स्टार्टअप इस चीज़ में है नहीं, हम पहले इस चीज़ के अंदर, जो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मतलब हम कंपनी से जुड़ना चाहते हैं सर। बैंक्स हो गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हो गए, उनको खातिरदारी देना चाहते हैं सर। उनको ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि हाँ दे आर अतिथिज। ठीक है, हमारे गेस्ट हैं वो। अगर सर मेरे साथ कोई कॉर्पोरेट हाउस जुड़ा हुआ है, मेरे साथ टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस इस हार में वो मेरे साथ टाइड अप है, उनका मैं करता हूँ, तो सर 25-30 लोगों का जब वो जाते हैं ना, उनको सर एक ऐसा फील होता है कि हाँ हमारा कोई देख रेख कर रहा है। मैं उनके साथ नहीं हूँ, बट उन्हें फील होता है कि हाँ हमारे साथ कोई है, हमारी खातिरदारी हो रही है। सो सर उसी चीज़ पे विजन है, और हमारा टोटली अब आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो होटल्स प्लस में कॉर्पोरेट ट्रैवल पे आने वाला है, फ्लाइट्स वगैरह पे नहीं आने वाला। और सेकंड हाई सेगमेंट में बात करूँ तो वेडिंग्स बाय खातिरदारी के नाम से चल रहा है, उसको फुल फ्लेज पे लेके जाने वाले हैं हम। सो पार्थ जी, खातिरदारी holiday.com आप जैसे फाउंडर हैं, तो इंडिया को आप किस पायदान पे लेके जाना चाहते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में? इंडिया को मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ सर नंबर 1 पे। बिल्कुल, ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक है, बट उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, उस पर चल रही है बात। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, ठीक है, एंड जब तक हम लोग ही नहीं सुधरेंगे, तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर हम अपने देश को साफ़ सुथरा बनाएंगे, यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, जो पैसा हम बाहर जाके खर्च रहे हैं वही पैसा अगर हम यहाँ पे खर्चेंगे, तो ऑब्वियसली सर जो चीज़ आने वाले 10 साल में होनी है वो 5 साल के अंदर हो जाएगी। इंडिया का टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। एंड सर हम यही अपील करते हैं सबसे, अपने ही देश में घूमें। ठीक है, बहुत अच्छा है अपना देश, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो चीज़ आप बाहर एक्सपीरियंस लेंगे उससे कई ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। राइट। सो
खातेदारी के एज अ फाउंडर ट्रैवलर्स के लिए किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप? हम सर उनकी सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, खातिरदारी एक चीज़ सी कर रहा है, होम अवे फ्रॉम होम। ठीक है, आप घर जा रहे हो और जब आप एक ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको घर वाला ही फील है। ठीक है, आपकी माँ की तरह आपको कोई ध्यान रखने वाला हो, ठीक है, पिता की तरह आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो, वो ये खातिरदारी का मिशन है। ठीक है, हर बंदे को ऐसा फील हो कि हाँ मेरे साथ कोई है, कोई भी दिक्कत हो तो ही इज़ वन ऑफ कॉल अवे। ठीक है, वो हमें कॉल मिलाता है और विद इन 5 मिनट सर हमने सोल्यूशन करा है। ठीक है, वो किसी चीज़ की हरेसमेंट ना हो किसी बंदे को। कई बंदे ऐसे होते हैं घूमने जाते हैं एंड वहाँ के लोकल बंदे उनको परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको छेड़ते हैं करते हैं। सर इस चीज़ में ऑन ग्राउंड सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारा जो लोकल स्टाफ है वहाँ पे रहता है और इसकी बहुत सपोर्ट करता है सर। अभी कुछ गेस्ट हमारे जैसे थाईलैंड गए हुए थे, तो सर टैक्सी वाले ने उसको बहुत परेशान करा। सर आप मानोगे नहीं, विद इन 4 मिनट्स सर उसकी गाड़ी चेंज करवाई है, नई गाड़ी मिलाई उसको और सर ही इज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, वो फैमिली ऑफ 4 थे, 2 छोटे बच्चे थे सर, बड़े परेशान हो गए थे वो। टैक्सी वाले ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था उन्हें एंड सर आप बाहर जा रहे हो ना, आप ये चीज़ सहन नहीं होती। उन्होंने हमें कॉल करा, विद इन 4 मिनट्स सर उनकी टैक्सी चेंज हुई है, ड्राइवर गया वापस, हमने नया भेजा है और जो टीम के साथ हमारा ड्राइवर था सर उसको भी निकाल दिया है। ये चीज़ सर टॉलरेट ही नहीं करते सर हम लोग। सो पार्थ जी, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जब कोई बिजनेस रन करता है या कोई बिजनेस चला रहा होता है तो आप 5 साल बाद अपने आप को एज अ ट्रैवलर एंटरप्रेन्योर के तौर पे जानना चाहेंगे दुनिया के सामने या फिर कल्चर क्रिएटर? मैं सर अपने आपको जानना चाहूँगा ट्रैवल इनोवेटर के उसमें। ठीक है, कि हमने कोई चीज़ नई इनोवेट करी है, लोगों ने अपने आप को खोजा है, लोग अपने ट्रिप्स पे गए हैं। ठीक है, उनके वहीं पे हमने कुछ ऐसा इनोवेट कर दिया है और कोई नया डेस्टिनेशन सजेस्ट कर दिया है। ठीक है, उस चीज़ में मैं चाहता हूँ कि लोग हमें याद रखें कि हम इस कंपनी के साथ हमने ट्रैवल करा था और इन्होंने हमें टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस दिया सर। ठीक है, एक्सपीरियंस देने वाले और भी लोग बैठे हैं बट इनोवेटर कोई नहीं बैठा सर। हम इनोवेटर बनना है, हमें एक चीज़ में से सर 10 चीज़ें निकालनी है नई। ठीक है, एंड वो एक ट्रैवल जो बंदा जा रहा है उसको देनी है। ठीक है, ताकि सर उसका जो ट्रिप है ना वो सबसे बेस्ट बने। मैं यही चाहता हूँ सर। राइट। सो खातेदारी holiday.com का मिशन क्या है? हमारा मिशन है सर अपना कॉरपोरेट ट्रैवल में सबसे नंबर 1 लीड करना और सेकेंडली सर होटल्स के अंदर सर हमारा सबसे ऊपर नाम है। जिसको सर लग्जरी होटल सेगमेंट के अंदर जाना हो, जिसको प्राइम स्टेज करने हो, सर वो यही बोले कि हमें खातिरदारी से पैकेजेस बुक करवाना है, खातिरदारी से होटल्स बुक करवाना है। हमारा सबसे मेजर फोकस यही है। आने वाले टाइम में फ़्लाइट्स वगैरह ये सर साइड रहेंगी। ठीक है, अपना वीज़ा असिस्टेंस होगी, ये सब साइड रहेगा, बट मेजर फोकस हमारा होटल्स पे रहेगा और वेडिंग्स पे रहेगा, जो एक नया कंसेप्ट ऐड करा हमने। राइट। सो आप ट्रैवल कंपनी चलाते हैं तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, मन करता है कि अगर हम ट्रैवल करें तो हम हिल्टन में रहें या ताज होटल में रहें या कोई ऐसे हयात होटल या 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर रहें। तो आप वहाँ पर एक आम आदमी को या अपने क्लाइंट को कैसे हेल्प करते हैं? सर मैं गारंटी देता हूँ, होटल्स के अंदर अगर आपको लग्जरी स्टे करना है, आप खातिरदारी हॉलीडेज से बेफिक्र होकर रेट्स लीजिए, compete कीजिए, आप कहीं से भी कंपेयर कीजिए, आपको सर बेस्ट मिलेगा। अगर आपका सर मन है, अगर आपको अच्छे स्टे करना है, सर लेमन ट्री हो गया, ताज हो गया, अपना मेरिट हो गया, ओबरॉय हो गया, ये जितने भी होटल्स हैं ना सर, इन सब के हमारे पास प्री परचेज होती है, हमारे पास होती है सर इन सब की इन्वेंट्री। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप एक होटल के अंदर जाओगे, आप बोलोगे 1 रूम दे दो, 2 रूम दे दो, वो सर आपका 10,000 का रेट है, 15,000 का रेट है, आपको वो दे देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होता है सर, उनका बल्क में इन्वेंट्री होता है, हमने पहले से रूम्स परचेज कर रखे होते हैं क्योंकि काम सर हमारा सारा बल्क का है। सो सर हमारे पास बहुत मिनिमल रेट होता है। ठीक है, हमारे पास इन्वेंट्री होती है। सो हम कस्टमर को जो ही चीज़ मार्केट में 10,000 की मिल रही है ना सर, 20 से 25% क्या, हमने लोगों के सर 35% 40% भी होटल्स में पैसा बचाया हुआ है। अभी रिसेंट में हफ्ते पहले की बात यह है, जैसलमेर मैरिट होटल कस्टमर को 35,000 का पड़ रहा था पर रूम पर नाइट। ठीक है, एंड उसने हर जगह देखा, उसको मैक्सिमम अगोडा पे 33,000 कुछ का पड़ रहा था। एंड वो एक रेफरेंस मेरे पास आया, उसने मेरे पास पूछा सर मैंने कितने का दिया होटल, आप बताओ सर। आपने उनको दिया होगा 25 से 30,000 के बीच। सर 14,500 मैंने उनको जैसलमेर मैरिट होटल दिया है सर। अच्छा, 14,500 नेट। 7 जनवरी कल का स्टे था सर उनका, और सर इतने खुश हुए ना, वो इतने खुश हुए जिसका सर कोई अंत नहीं है। ठीक है, उनकी मनपसंद प्रॉपर्टी जो वो 1 दिन के लिए लेना चाह रहे थे ना सर, उन्होंने 2 दिन के लिए लिया है। 7-8 2 दिन का उनका स्टे है सर, कल वो लोग चेकआउट करने वाले हैं। सर इस चीज़ में हम लोग बहुत हेल्प करते हैं। आप बेफिक्र होकर 5 स्टार होटल्स 4 स्टार होटल्स अगर ब्रांड है, आप हमें रीच आउट करिए, आपको गारंटी बेस्ट रेट्स मिलेंगे सर और बेस्ट सर्विस, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। खातिरदारी holiday.com मेक माई ट्रिप से कैसे डिफरेंट है?
सर खातिरदारी holidays.com, मेक माई ट्रिप है ना सर, जो वो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेटर है, उसके पास ऑल इन वन सोल्यूशन है। ठीक है, आप उसके ऊपर जाएंगे, आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी, आपको वीज़ा की हेल्प भी करेंगे वो लोग, आपको होटल्स भी देंगे। होटल्स उनके पास सर 200 रुपये से लेके उनके पास 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक ये सब कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, उनके पास ओयो भी है, उनके पास मेरिट भी है, उनके पास ओबरो भी है, और जो लोग लोकल जैसे लॉजेस होते हैं अपने जगह जगह, उनके पास वो भी लिस्टेड होते हैं सर। और अपना पैकेज, ट्रैवल पैकेजेस हो गए, उनमें ट्रैवल पैकेजेस भी होते हैं जो कि एक कस्टमर उन्होंने बना रखे होते हैं। वो आपका फिक्स काम नहीं करते कि कौशल जी आप कहेंगे कि मेरे को यहाँ पर जाना है, बट सर उसमें वो चीज़ उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी। वो लोग भी हमें रीच आउट करते हैं। ठीक है, ट्रैवल एजेंट्स को रीच आउट करते हैं, जो उनके पास खुद के पास होता है वो होते हैं फिक्स पैकेजेस, कि मतलब उन्होंने सेट कर रखा हो, आपने देख रखा हो 5 दिन की आइटनरी सेट पड़ी है, ट्रैवल डेट्स उनके हिसाब से ही है, तो वो चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। बट जो खातिरदारी हॉलीडेज़ है, हम लोग सर टोटल ही 3 चीज़ों में आने वाले हैं, सब बंद कर देंगे। सिर्फ होटल्स, वेडिंग्स और ग्रुप कॉर्पोरेट्स। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, जजेस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इन लोगों को हम कैटर करना चाहते हैं सर। तो ये हमारा करना चाह रहे हैं। और होटल्स के लिए सर वन स्टॉप सॉल्यूशन, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा हम होटल प्लेटफॉर्म बना देंगे कि उस पर ये छोटे मोटे होटल्स लिस्टेड ही नहीं होंगे सर। कि जो बंदा सीख कर रहा है ना, सिर्फ हमें ब्रांड होटल चाहिए, वो खातिरदारी holidays.com खोलेगा, उसको सिर्फ मान लो वो लिखेगा दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में सर उसे टॉप होटल्स ही मिलेंगे, और उसको होएगा नहीं, कन्फ्यूजन का पंगा खत्म, सिर्फ जो चाहेगा वो मिलेगा सर उसको। और अगर फिर भी उसको रेट्स की इशू आ रही है, फॉर एग्जांपल आप पोर्टल पे आए हो, आपने देखा ओबरो का रेट 14,500 है, वहाँ पर सर एक प्रॉपर एक टैब होगा अपना कि नेगोशिएबल का। ठीक है, आप नेगोशिएबल क्लिक करोगे, अगर आपको मान लो ऑनलाइन वो चीज़ आपको सस्ती पड़ रही है, आप हमारी टीम से बात करेंगे, हम सर गारंटी देते हैं, अगर आप हमें स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हम 10% कम और दे देंगे वो चीज़। ये रहने वाला है सर। डेस्टिनेशन वेडिंग्स की हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि खातिरदारी holiday.com की एक न्यू यूनिट या एक नई कंपनी आप खोल रहे हैं। किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाना है या डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करनी है, आप उसको कैसे मदद करेंगे? हमारा सर एक नया प्रोडक्ट आ रहा है वेडिंग्स बाय खातिरदारी के नाम से। इसमें जो सबसे एक अच्छी चीज़ है, हम वेडिंग सिर्फ होटल्स के अंदर ही करवाने वाले हैं। कोई लोकल बैंक्वेट में नहीं करवा रहे, किसी भी लोकल कहीं रिजॉर्ट होते हैं वहाँ पे नहीं करवा रहे हुए। जो नामी कंपनीज हैं, ताज हो गया, ओबरॉय हो गया, आईटीसी हो गया, इन्हीं जगह पर वेडिंग्स करवाने वाले हम। हमने अभी रिसेंट में आईटीसी ट्रैवलिंग चेल में एक बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग लॉन्च करी। हमने ताज थियोग शिमला में एक सिल्वर जुबली का प्रोग्राम करा। ठीक है, हमने आईटीसी मोमेंटोस जयपुर, वहाँ पर सिर्फ वेडिंग ऑर्गेनाइज करी है। सो सर उस लेवल की हम वेडिंग्स करवाते हैं जो सिर्फ होटल्स में हो। ठीक है, वहाँ पर जेन्युइन खातिरदारी बंदे को फील हो। एक बैंक्वेट में सर वो चीज़ आपको फील नहीं होगी जो आपको होटल में फील होएगी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस सर। एक आपका सर्विस का डिफरेंस आ गया, आपका कम्युनिकेशन का डिफरेंस आ गया। ठीक है, एक बंदा आपसे लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, ठीक है, एक वही बंदा आपसे प्रोफेशनली बात कर रहा है कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, एक बंदा कह रहा है आपके लिए पानी लेके आए। सर जो बंदा इतने पैसे खर्च रहा है ना, वो सर टोटली एक्सपीरियंस चाह रहा है। ठीक है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, ना वो बंदा रील्स देख रहा है, ना उसका कोई ब्रेन वॉश है, उसकी सर प्रायोरिटीज क्लियर है। सर उसी में हमारा फोकस रहता है। ठीक है, हम बंदे बजट जानते हैं, एक शादी का क्या बजट है। सर हमने, आप मानोगे नहीं, 60 लाख की भी शादी करवाई हुई है, और जो आईटीसी में कराई थी सर वो 3 करोड़ की थी। तो कस्टमर की नीड के हिसाब से सर करते हैं। एक हल्दी का फंक्शन करा था हमने शेरवानी पेबल्स एंड पाइन्स जिम कॉर्बेट में। सर वहाँ पर हमने हल्दी का फंक्शन अराउंड 7 से 7.5 लाख के बजट में कर दिया। कस्टमर का नीड देखी जाती है सर। अब वही चीज़ अगर आप एक लोकल बैंक्वेट में कराओगे, अगर आपका 5 लाख का खर्चा होना है, सर हम सजेस्ट करते हैं कि आपने एक काम करो, आप डेस्टिनेशन पर कर लो। आपका 1-1.5 लाख फालतू लगेगा, बट सर यू विल गेट अ लॉट हेल्प, बट गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका एक अच्छा फोटोग्राफर होगा सर, अच्छा व्यूज होएगा। ठीक है, एक्टिविटीज अच्छी होती है सर, एक एंकर आ जाता है अच्छा। ठीक है सर, उस चीज़ में फोकस है हमारा। सो पार्थ जी, अब हम फ्यूचर ऑफ ट्रैवल की बात कर लेते हैं। ठीक है। सो पार्थ जी, आपके हिसाब से आने वाले 5 साल में ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या होने वाला है? सबसे बड़ा शिफ्ट ये होने वाला है सर, डेस्टिनेशंस पे जो फोकस हो रहा है ना, वो एक्सपीरियंस पे शिफ्ट हो जाएगा। कल्चरल ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, लोग अपने धर्म से जुड़े हैं, वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है सर। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है सर इंडिया में ग्रोथ होएगी ट्रैवल की बहुत ज़्यादा, यहीं के डेस्टिनेशंस बहुत हाईलाइट होंगे, और सर करना भी हमें खुद पड़ेगा। ठीक है, हम लोग प्रमोट करेंगे खुद अपने देश में, जगह जगह जाकर। सर दार्जिलिंग हम खुद जाएंगे। ठीक है, हम उस चीज़ में देखेंगे। हमारी सोच क्या रह गई है कि इतने बजट में ना हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है, इंडिया में क्यों जाना है। बट सर अगर हम खोजेंगे नहीं ना, तो वो चीज़ मिलेगी नहीं। वही पैसों में सर बहुत कुछ सुंदर है, यू जस्ट नीड अ राइट गाइडेंस। तो सर बहुत तरक्की होने वाली है ट्रैवल इंडस्ट्री इंडिया में, एंड लोगों को सर एक गाइडेंस चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, एंड हम करेंगे सर इस चीज़ पे वर्क। एआई का ज़माना है, ऑटोमेशन का ज़माना है, और एआई और ऑटोमेशन
के होते हुए हॉस्पिटैलिटी में क्या चेंज आएंगे? हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा सेक्टर है जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा सर, कभी भी नहीं कर पाएगा सर। आपको एक ह्यूमन फेस चाहिए ही चाहिए सर, नहीं तो आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड होएगा आपका। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, आप एक रोबोट के भरोसे तो नहीं रहेंगे सर। जब तक आपको कोई बंदा यूँ नहीं बोल देगा ना कि अरे कौशल जी बेफिक्र होकर जाइए, मैं बैठूंगा आपके साथ, आप नहीं जाएंगे सर। और ये फैक्ट है सर। एक आप ऐसे चैट बोट जो भी आजकल चल रही हैं, आप सर उससे एक आधे मिनट बात करते हैं सर, फिर आपको एक बंदा साइन कर एट द एंड होता है सर, ठीक है, वो आपसे बात करता है, फिर आपकी सोल्यूशन होती है, ठीक है। तो एआई सर कभी भी अपना फूड सेक्टर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ट्रैवल को नहीं कर पाएगा, वेडिंग्स होगी कभी भी नहीं हो पाएंगी सर। आप कितने मर्जी एआई रोबोट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए सर, अनबीटेबल है। हॉस्पिटैलिटी जो खातिरदारी है इंडियन कल्चर में तो कभी भी नहीं होगी, बाहर हो भी जाए, बट हम सर जो अपनी रूट्स हैं यानी 100 साल में भी नहीं खत्म हो पाएगा सर, नहीं कर पाएगा ये। राइट। कई बार ऐसा हमने देखा है कि बाहर के रेस्टोरेंट्स में जो रोबोट है वो फूड लेके आ जाता है, प्रिपरेशन होके शेफ रोबोट के ऊपर वो रख देता है, डिश रख देता है और वो रोबोट डिश लेके। क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल होगा? हाँ चल रहा है, जयपुर में एक दो रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे भी हुआ है ऐसा। मैंने सुना है दिल्ली में भी एक आधे है रेस्टोरेंट है, मुंबई में भी है, ठीक है। बट वो चीज़ सर एक आधी बार अच्छी लगती है। वो बंदा ना खाना खाने नहीं जाता, वो बंदा एक तरह का अपना डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए जाता है, ठीक है। तो वो उस चीज़ का फ़र्क है। बट अगर उसको ये देखोगे कि एआई ने रिप्लेस कर दिया, वो कभी भी नहीं हो पाएगा सर। अंदर बनाने वाले ह्यूमंस ही हैं, ठीक है। सर्व करने के लिए आपको बंदे चाहिए होगा सर। आप रोबोट को बारी बारी नहीं बोल पाओगे ये चीज़ इधर आ, ये कर दे वो कर दे, इरिप्लेसेबल है सर। पार्थ जी, अगर आपको मौका मिले तो ट्रैवल इंडस्ट्री में कौन से ऐसे 3 रूल्स हैं जिनको आप बदल दोगे? सर मैं तो चाहूँगा कि जब तक बंदा इंडिया में 5-6 जगह ना घूमे ना, उसको बाहर जाने की परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा सर, ठीक है। बंदा बाहर ही ना जाए, उसको मतलब पासपोर्ट उसका वीज़ा ही ना लगे, वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। और रीज़न ये है कि अभी तक आप इंडिया के 5 डेस्टिनेशन नहीं घूमे हो, आप पहले इंडिया को एक्सप्लोर करो, फिर ही आप बाहर जाना। और ये आपने बहुत सही बात बोली है। बिल्कुल सर। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो प्रे करूंगा आप इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करो, रिजेक्ट कर दो, वीज़ा रिजेक्ट कर दो, जब तक बंदा यहाँ पे ना घूमे उसको ना जाने दो सर आप। दूसरी चीज़ मैं करूँगा, जो भी ट्रैवलर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर क्लीनलीनेस को लेकर होनी चाहिए। हम जितनी करेंगे ना सर, गवर्नमेंट और ज़्यादा फिर उस चीज़ में सपोर्ट करेगी, एंड ऑटोमेटिकली सर अपना ट्रैवल कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड तीसरी चीज़ सर मैं चेंज ये करना चाहूँगा कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो ट्रैवलर्स के लिए इंडिया में बढ़ाई जाएँ, ठीक है। अपना चाहे उसको फूड फैसिलिटीज़ बोलें, एंड चाहे प्राइसिंग की बात करें सर, इंडिया में ना प्राइसिंग फैक्टर होता है, ठीक है। बंदे ये चीज़ भी कंपेयर करते हैं कि हम गोवा की ट्रिप लेंगे इतने में, मैंने थाईलैंड की ट्रिप हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सर अपना जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा बजट को गवर्नमेंट को नॉमिनल करना चाहिए कि बंदा वहाँ तक पहुँचे, फिर बंदा सर अपने आप कर पाए। आजकल दिक्कत यही हो रही है सर, बंदा जा ही नहीं पाता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि 2 घंटे में गोवा जाऊँगा, मेरे 15-20 हज़ार रुपये फ्लाइट पे लग जाएंगे, इससे अच्छा मैं बाहर चला जाता हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ इस चीज़ कॉस्ट को रिड्यूस करा जाए, और बाकी ऑल सेट है सर। आज के समय में ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा झूठ क्या चल रहा है? सबसे बड़ा झूठ ये चल रहा है सर कि आप यहाँ पे जाओगे आपको खुशी मिलेगी, आप यहाँ पे जाओगे आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा, आप यहाँ पे जाओगे आपको यहाँ पे ये अच्छा खाना है, आपको ये अच्छा है। हम लोग खुद की रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करते हैं सर। जो हमें दिखाया गया, जो हमारे आगे पर्दा डाल दिया गया, हम उस पर बिलीव कर लेते हैं, हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। आपके आगे एक चीज़ आ रही है, आपको वही व्यू दिख रहा है, आपको कुछ नहीं पता, आप वहाँ पे जा रहे हो एंड यू आर लाइक बस यही था क्या यहाँ पे, मतलब किस चीज़ के पैसे लगाए हैं। ये सर सबसे बड़ा झूठ है सर, और इस चीज़ को चेंज करना चाहिए सर, ठीक है। मैं ये सबसे बोलूँगा, आप जब भी ट्रैवल करो अपनी खुद की रिसर्च करो। जो भी बंदा आपको कुछ भी बेच रहा है, आप उस चीज़ पे देखो कि बंदा जेन्युइन है नहीं है, और उस डेस्टिनेशन पे आप जिस भी डेस्टिनेशन में जा रहे हो वहाँ पर इसके अलावा और भी क्या घूमने को है। अगर आप 5 दिन जा रहे हो, चीज़ें अगर वहाँ पर 2 है ना सर, आपके 3 दिन वेस्ट हैं, कोई भी पॉइंट नहीं है। आप एक अच्छी जगह से गाइडेंस लो ताकि आपका ट्रैवल बेस्ट हो पाए। प्लान ट्रैवल करो सर, रील्स देख के सर कभी भी ट्रैवल मत करो, खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है। अपने आप को जानो, आप जाना कहाँ चाहते हो। रील्स के भरोसे आप ट्रैवल बिल्कुल भी मत करो, बंद कर दो सर इस चीज़ को। पार्थ जी, अगर कोई व्यक्ति या फैमिली ट्रैवल कर रही है, उसने कोई पैकेज लिया है, किसी से भी पैकेज ले लिया और पैकेज की कॉस्ट सेम आ रही है, अगर आपसे उन्होंने पैकेज लिया है या कहीं और से पैकेज लिया है, तो दोनों का पैकेज सेम आ रहा है, तो वो खातिरदारी holiday.com से पैकेज ही क्यों ले? खातिरदारी से सर पैकेज इसलिए ले सर, हम उसको बिल्कुल फैमिली की तरह फील करवाएंगे। अगर आपका ऐसा हो रहा है कि अगर आपने मेरे से कोई कोटेशन लिया, हमारी टीम से कोटेशन लिया फॉर एग्जांपल 50,000, एंड सामने वाला भी आपको 50,000 दे रहा है, सर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ
हमारे वाले के अंदर ना कुछ एडिशनल ज़रूर पाएगा। या तो हमारी तरफ से गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री डिनर दिया जाएगा। सेकंड चीज़, अगर आपका कोई सेलिब्रेशन है, मोमेंट है, उसको सर हम लोग स्पेशल बनाते हैं। किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, सर हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री केक होता है। बेसिक डेकोरेशन रूम में प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड सर जो ऑन ग्राउंड स्टाफ है वो बहुत सपोर्ट करता है। सर विद इन 5 मिनट्स अगर आपको सोल्यूशन चाहिए अपने ट्रैवल के अंदर, सर यू गो फॉर खातिरदारी हॉलीडे। सर आपको सबसे बेस्ट रहेगा, आपको सेफ्टी रहेगी, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी रहेगी। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको सर एक्सपीरियंशियल प्लान ट्रैवल मिलेगा। सो पार्थ जी, अगर आपके पास कोई फादर आते हैं और उनकी बेटी की शादी है, उनको अपनी बेटी की शादी ऑर्गेनाइज करानी है, वो कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं है कैसे होगा सब कुछ, सो आप कैसे उनको हेल्प करेंगे? बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने। सर एक वेडिंग के लिए ना, और खासकर जब सर बाप पैसा लगाता है सर, उसमें वो यही चाहते हैं सर कोई भी कमी नहीं आए, जो जितने भी गेस्ट हैं ना सर वो वाह वाह करके जाए। हमारा सर सबसे पहले क्या रहता है, प्रॉपर्टी पसंद कराते हैं हम गेस्ट को। और सर इस चीज़ में वेडिंग्स के अंदर अभी फ़िलहाल मैं सर खुद जाता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करवाने। हम लोग सर गेस्ट का बजट जानते हैं, गेस्ट की नीड जानते हैं, कितने लोग आने वाले हैं शादी के अंदर, फूड चॉइसेस जानी जाती हैं सर, वेज नॉन वेज को लेकर हर चीज़ जानी जाती है। फिर सर हमें प्रॉपर्टी फाइनल करवाते हैं। बंदे की प्रेफरेंस जानी जाती है, सर बंदा कहाँ का है, फॉर एग्जांपल दिल्ली का है, तो सर आसपास उसको वेडिंग कहाँ करानी है, उत्तराखंड में, हिमाचल के अंदर। सर उसका फिर 4-5 हम प्रॉपर्टीज़ विजिट पे जाते हैं। प्रॉपर सर 1 के 3 से 4 दिन मान के चलो, अब टाइम रहता है इस चीज़ में। अभी जब हमने ITC ट्रैवलिंग में वेडिंग होस्ट करी थी, हम गेस्ट के साथ गए, ठीक है, दिल्ली का गेस्ट था, हम सर उसको लेके गए हैं। हमने उसको 4-5 प्रॉपर्टीज़ विजिट करवाई सर, सब में फूड टेस्टिंग होती है, ठीक है, रूम्स दिखाए जाते हैं, रूम का साइज़ हो गया, वॉशरूम हो गया, सारी अमेनिटीज़ बंदा खुद चेक करता है, ठीक है। उसके बाद 3-4 गेस्ट को हम कहते हैं आप अपने फैमिलीज़ को भी लेके आओ, ठीक है, देखो आप साथ में। हर जगह फूड टेस्टिंग होती है, वेज नॉन वेज स्नैक्स टेस्टिंग होती है, हर चीज़ होती है ताकि बंदे को पता लगे। बैंक्वेट दिखाया जाता है, साउंड सिस्टम दिखाया जाता है, हम लोग एंकर से मीटिंग कराते हैं, और जो डेकोर पार्टनर होता है वो दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सेटअप होने वाला है, ये सेटअप होने वाला है। सो उसमें फिर बंदा फाइनल करता है। अगर फिर भी उसका मन बदलता है, फिर हम और डेस्टिनेशन सजेस्ट करते हैं। फिर एज सून एज कि किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर ली, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि ओबरॉय शिमला मेरे को वेडिंग करवानी है, सर हम फिर ओबरॉय शिमला से कॉन्टैक्ट करके एक प्रॉपर्टी को ब्लॉक करवा देते हैं। हम प्रॉपर सर बाय आउट सिस्टम पे चलते हैं, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि मतलब एक बंदे 150 बंदों की गैदरिंग होने वाली है, तो हम चाहेंगे सर एक ऐसा होटल पसंद करा जाए जिसमें सर टोटल गेस्ट ही 150-200 ही आ सकें, ताकि सर हम पूरा होटल ही बाय आउट कर लें। सर एक बंदा शादी करवा रहा है, वो ये नहीं चाहेगा ना कि शादी में कोई अननोन बंदा भी दिखे। सर इस चीज़ पे बहुत फोकस रहता है कि 2 दिन का फंक्शन है, 2 दिन होटल पूरा हमारे पास ही ब्लॉक रहे, कोई भी उसमें इंटरफेरेंस ना हो, कोई बाहर का गेस्ट ना हो। फिर सर शादी प्लान होती है, 2-3 महीने का प्रोसेस होता है। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जनवरी चल रहा है, मार्च में शादी है, सर इस बीच में एक विजिट रहती है हर मंथ, फिर फरवरी में 2 विजिट रहेंगी सर, ठीक है। इसके अंदर अपना डेकोर दिखाया जाता है बंदे को, एंकर्स की चॉइस दी जाती है, म्यूजिक सिस्टम दिखाया जाता है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। कई बंदे होते हैं वो जैसे आजकल मैजिक शो चाहते हैं, ठीक है। कई बंदे होते हैं दिमाग पढ़ लेते हैं, वो शादी में आते हैं आजकल, ठीक है। सर ऐसे चॉइसेस दी जाती हैं। फिर आपके फंक्शंस प्लान होते हैं, इस दिन हल्दी होएगी, इस दिन आपका संगीत होने वाला है, इस दिन मेहंदी का फंक्शन है। सो सर इसमें प्रॉपर हमारा सपोर्ट रहता है। और जब भी शादी होती है सर, हमारी टीम वहीं होती है पूरी, आपको कोई भी तकलीफ ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, वहीं पे हम लोग मौजूद रहते हैं। आपका खाने में सिर्फ बहुत वैरायटी होती है सर हमारे, ठीक है। हमसे वो वेडिंग करवाता है, उसमें डेजर्ट की काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं, ठीक है, इंडियन की काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं। एंड हमारी तरफ से एक खातिरदारी स्पेशल मेन्यू होता है, वो उसको मिलता है। उसमें सर जो होटल के शेफ्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं, वो अपनी तरफ से स्पेशल डिश क्रिएट करके वहाँ पर लगाते हैं सर, जो कि मेन्यू में नहीं होती है। ये सर सबसे बड़ी खास बात है। एंड सर जो फोटोग्राफी टीम होती है सर, वो भी हम हायर करके देते हैं सर। वन स्टॉप सोल्यूशन है, बस कंडीशन यही है वेडिंग होटल में ही होगी, ब्रांड होटल के अंदर। सो पार्थ जी, आप भारत में ऐसे कौन से 5 डेस्टिनेशंस है अगर आप हमें बताना चाहें जहां पर फैमिलीज ट्रैवल कर सकती हैं? सर फैमिलीज के लिए सबसे अच्छा है केरला, ठीक है, अपना राजस्थान। केरला में ना एक फैमिली 2 बार ट्रैवल कर सकती है सर, ठीक है। एक बार तो आप अपना कोचिन मुनार वाला जो रूट है, एक बार आपका वो कवर होता है, और सर सेकंड टाइम आप बेंगलुरु, ऊटी, मैसूर, आपका वो वाला रूट कवर होता है। एंड सर बहुत अच्छा है, ठीक है। वहाँ पे सर एक मतलब छोटी प्रॉपर्टी भी, छोटा ब्रांड भी सर, इतना अच्छा वेल मेंटेन्ड है, ठीक है। सर आप केरला में जब जाते हो, आप साउथ की तरफ जाते हो ना, वहाँ पे सर लोग बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे हैं सर। द वे दे कम्युनिकेट इज़ टोटली डिफरेंट। एंड वहाँ पर जाके ना एक ऐसा फीलिंग आता है कि हम कहीं आगे हैं, ठीक है। वहाँ पर हमारी जो काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी से टाइप है, एक CGH अर्थ है, ठीक है सर, दैट इज़ ओबरॉय से भी ऊपर लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। वो हम अपने गेस्ट को बताते हैं, वहाँ पर बंदा जाता है ना, उसको यूँ लगता है
हम कहाँ पे आ गए हैं। मतलब वो सर बाहर सब भूल जाते हैं, उसको लगता है नहीं वो यहाँ पर भी है। एंड वो लोग जब आगे रिव्यूज देते हैं ना, तब हमें पता लगता है सर भारत बहुत ज़्यादा सुंदर है सर। ठीक है, और अपना राजस्थान हो गया सर, जोधपुर जैसलमेर हो गया। बट राजस्थान के लिए हम सजेस्ट करते हैं सर आप सर्दियों में मत जाओ सर, बहुत भीड़ रहता है, बहुत फॉरनर्स होते हैं सर। आप ऑफ सीजन ट्रैवल करो, जहाँ पर भी जाना है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपका राजस्थान में जोधपुर जैसलमेर हो गया, आपका उदयपुर माउंट आबू हो गया, ठीक है, ये रहते हैं। और अपना जयपुर हो गया है अपना। और इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर आप जाओ फैमिली के साथ, आप जिम कॉर्बेट जा सकते हो, आगे नीम करौली जी का अपना आश्रम है, आप वहाँ पर जा सकते हो, नैनीताल जा सकते हो, ये ट्रिप बन जाता है। आप दार्जिलिंग जा सकते हो इंडिया में सर, अपना टी गार्डन देख सकते हो वहाँ पे भी बहुत आपको अमेजिंग हॉस्पिटलिटी एक्सपीरियंस मिलेगा। आप नहीं तो अपने गुजरात में जा सकते हो, अभी तो सर रण उत्सव चल रहा था, बिल्कुल सर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया गया। इस बार हमने काफ़ी गेस्ट भेजे वहाँ पे, सारे इम्प्रेस हो गए हैं सर। 5-6 दिन का प्लान बनता है। सो सर जो उनको गुजराती कल्चर देखने को मिलता है ना सर, और जो उनको खाना फील होता है वहाँ पे सर, बहुत बढ़िया सर, मतलब बहुत खुश हो के आते हैं सर। राइट। और अगर आप 5 ऐसे डेस्टिनेशंस, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस बताना चाहें, वो कौन से हो सकते हैं फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए सर? दुबई, ठीक है, दुबई आप फैमिली के साथ ही जाइए सर, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि सर ये चीज़ें अगर इंडिया में हो गई है सर, बल्ले बल्ले है। ठीक है, आप मॉरिशस जाइए, आप सिंगापुर जाइए सर, ठीक है, आप अभी नए कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं, हमारी वर्किंग चल रही है उसमें, ओमान में चल रही है, ओमान मस्कट का पैकेज बनता है, जॉर्जिया है सर। ठीक है, कई लोग हैं सर जैसे यूरोप उनको बहुत महंगा पड़ता है सर, पर हेड 3 लाख 4 लाख रुपए लगाते हैं। सो उससे बढ़िया है जॉर्जिया। जॉर्जिया भी सर मिडिल ईस्ट में यूरोपियन कंट्री है। जॉर्जिया भी ट्रैवल करें फैमिली के साथ, इस टाइम में तो बहुत ठंडा मौसम है वहाँ पे, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आपका आधे रेट में सर पैकेज बन जाता है, बहुत अमेजिंग है सर, बहुत अमेजिंग। आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें एक्सप्लोर करने का कोशिश किया है आपसे, और आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग फैमिलीज विजिट कर सकती हैं। तो मैं आशा करता हूं आज का पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को और हमारे चाहने वालों को बहुत अमेजिंग लगेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है खातेदारी holidays.com से रिलेटेड या पार्थ जी से रिलेटेड, आप या विदेश में या भारत में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप अपनी क्वेरीज हमारे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को, कमेंट्स को सीधा पार्थ जी तक पहुंचाएंगे, और हो सकता है आपका ट्रैवल एक अमेजिंग ट्रैवल में बदल जाए, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो लग्जरी एक्सपीरियंस में बदल जाए। तो शुक्रिया, आज का पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।